आज 16 तारीख को जो पेपर होने हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के रेत के टीले अर्धचंद्राकार होते हैं, आधे चांद के जैसे होते हैं। तो इसका सही आंसर है बरखांस। बाकी और ऑप्शन है अंधेर टीले, तारा आकार के टीले, परवलाकार टीले। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि देखो, बरखांस या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ये इस प्रकार के होते हैं आधे चांद की तरह, वही आधा चांद जो दूसरे की छत पर जाके चमकता है। ठीक है, तो यहाँ जो हवा है वो इस तरफ से चलती है, तो ये टीले इधर की ओर शिफ्ट होते रहते हैं, है ना। अगले हैं अनधेर या बालू का स्तूप। ये हवा की डायरेक्शन है और ये इस प्रकार से बनते हैं। अनुप्रस्थ या बालू का स्तूप, ट्रांसवर्स ड्यून्स, ये हवा की जो दिशा रहती है उसके समांतर बनते जाते हैं। और ये पैराबोलिक स्तूप, ये बरखांस का जस्ट उल्टा है। हवा की दिशा जब इस तरफ से थी तो बरखांस ऐसे बन रहे थे, ये जस्ट उसके उल्टे बन रहे हैं। बरखांस भी आगे की ओर खिसकते जाते थे और ये भी आगे की ओर खिसकते जा रहे हैं, पहले यहाँ बनेगा फिर यहाँ बनेगा फिर यहाँ, ऐसे। ठीक है, और तारानुमा जो बालू का स्तूप होता है, ये जब हवा चारों तरफ से चले, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, तो फिर ये इस प्रकार की आकृति बनती है। ठीक है, तो ये आप पीडीएफ में एक बार अच्छे से और देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो जाएगा। और कुछ ये फैक्ट्स हैं, इनको एक बार देख लो। ये पुराने जो राज्य थे उनके पुराने नाम, जैसे उत्तर प्रदेश था, इसका पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। 1950 में इसको बदलकर उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। ये मैं फैक्ट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है सही सेम, तो इससे टैकल हो जाएगा और फ्यूचर में जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो भी टैकल हो जाएंगे। ठीक है, तमिलनाडु को पहले मद्रास स्टेट कहा जाता था, 1969 में इसका नाम बदला। कर्नाटक, कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर राज्य था, है ना, जो टीपू सुल्तान वाला, इसको 1973 में बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल कहा जाता था। उड़ीसा का नाम जो अभी 2011 के आसपास बदला था, उड़ीसा था वो ओडिशा कर दिया गया है, इसे उच्चारण सुधरा है, इसमें कुछ बदलाव आया नहीं। केरल है, एक इसका नया नाम केरलम हो जाएगा, अभी से इसी साल से चेंज हो रहा है। पंजाब को स्टार्टिंग में पूर्वी पंजाब कहा जाता था। ठीक है, लेकिन पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा, पूर्वी पंजाब भारत का हिस्सा। जैसे बंगाल है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो बंगाल का तो अभी नहीं बदला है। ऐसे ही कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके भी नाम हैं। पुदुचेरी जो अभी नाम है वो पहले पांडिचेरी था, इसे 2006 में बदला है। लक्षद्वीप को पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप कहा जाता था, इसको 1973 में बदला गया है। दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप, ये 2020 में जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे इनको मिला के एक किया गया है। ठीक है, तो ये तो अपन ज्ञान था जिसके ब्याह पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसका पुराना नाम क्या था। हम अभी देख चुके हैं, लक्काद्वीप, मिनीद्वीप और अमीनद्वीप, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर और भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर लोगे, पीडीएफ से 3-4 बार रिवाइज कर लेना। अगला है कि भारत के कोयला भंडार का 97% से अधिक भाग निम्नलिखित में से किन नदियों के घाटियों में केंद्रित है। तो इसका आंसर है दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी। अगर आपने कल का डिस्कशन देखा होगा पेपर का, तो मैंने आपको ये पहला ही क्वेश्चन था, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अयस्क वाला, तो यहाँ पे गोंडवाना ऑप्शन था, इसको डिस्क्राइब किया था। तो गोंडवाना जो सेल्स थी वो बिटुमिन्स, कोयला पाया जाता है, और ये दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी। तो सेम क्वेश्चन अगली शिफ्ट में भी पूछ लिया गया है, तो ऐसे अगर हम पिछली शिफ्ट को अच्छे से सॉल्व करते रहेंगे तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन इसका भी
ये दिया है डिस्क्रिप्शन। देखो दामोदर घाटी, इसको भारत का रूर कहा जाता है। सोन घाटी, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। महानदी घाटी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैली हुई है। गोदावरी घाटी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है, अब ये तांबे के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन तांबे से ही आने वाला है। जो तांबे के अयस्क होते हैं वो होते हैं कॉपर पायराइट, ये सबसे मेन है, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, मेलाकाइट, बोनाइट, एजुराइट। मतलब इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो जस्ट आपको नाम रिकॉल हो जाएंगे, एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको अच्छे से निपटा सकते हो। विश्व की सबसे बड़ी खदान है जो तांबे की, वो है एस्कोंडेडा, चिली में। और भारत की सबसे बड़ी खदान है वो है मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश में, मतलब मलाजखंड में है। ठीक है, इसका संचालन किया जाता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL द्वारा। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से भारत में मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा तांबे का अयस्क खदान कौन सा है? तो अभी हमने देखा फैक्ट्स में मलाजखंड खदान, बालाघाट। भारत में नौकायन योग्य जलमार्गों की अनुमानित लंबाई कितनी होगी? इसका आंसर है 14,500। गूगल से मैं यही दिखा रहा है, बाकी इसमें कुछ भी समझाने समझने की बात नहीं, न रटने की बात है, क्योंकि बस आ जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होंगे पता नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं खास तौर पर इन चीज़ों के लिए बनाई गई हैं। तो देखो नाम में देख लो, पवन और हंस। हंस कहाँ? दुर्गम इलाकों में रहते हैं। एक चैप्टर पढ़ा हुआ आपने शायद बचपन में कि एक कुछ हंस थे हिमालय से आ रहे थे। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य है पर्यटन और पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क करवाना। शहरी मेट्रो से कोई मतलब नहीं है, हेलीकॉप्टर में मेट्रो। ठीक है, तो और ये भी ऑप्शन थोड़ा सटीक है लेकिन ज़्यादा सही ये है। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट हैं कि क्या क्या सेवाएं, एक तो ONGC को सेवाएं देता है बस। ठीक है, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में देता है, जैसे उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार। और धार्मिक पर्यटन, जैसे कोई केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है, तो हेलीकॉप्टर में बैठ के चला जाए मस्त, अगर पैसा हो तो। और आपातकालीन सेवाएं। ठीक है, उसके बाद ये करंट से क्वेश्चन होगा जहाँ तक है कि ज्योग्राफी का जो कर, एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बनाई थी, जो 1157 किलोमीटर लंबी कच्चा तेल पाइपलाइन थी, असम के नाहरकटिया क्षेत्र से बरौनी, बिहार। मतलब ये इंडिया है, ये नेपाल है, तो यहाँ असम से इसे क्रॉस करते हुए आई होगी। ठीक है, ये कर मतलब अभी इसकी कोई रिलेवेंसी रही नहीं, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन रहा हो। तो इसका आंसर है OIL। ठीक, अगला क्वेश्चन, उपग्रह संचार मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उपग्रह क्या प्रदान करते हैं? ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, इसे लाइट पड़ रही होगी, तो ये क्या प्रदान करेंगे? उच्च गति इंटरनेट सेवा। देखो पहले ऑप्शन को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो कि उपग्रह इंटरनेट प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जो केबल की स्पीड रहती है ना, वो उपग्रह की कभी नहीं हो सकती है ना, इतनी स्पीड रहती है। तो पहला ऐसे हटा दोगे। बाकी परिवहन का सबसे सस्ता साधन, उपग्रह में कौन बैठ के जा रहा है? भू आधारित राडार प्रणालियों का विकल्प। और देखो राडार प्रणाली अलग काम करती है, उपग्रह अलग काम करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बड़े क्षेत्रों का सतत और समग्र, क्योंकि उपग्रह एक तो 36,000 किलोमीटर की अगर ऊंचाई पे हैं तो वहां से कितना वाइड देख सकते हैं, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। बाकी ये थोड़ा फैक्ट है कि उपग्रह संचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उपग्रह पृथ्वी पर सिग्नल, डेटा और तस्वीरें भेजते हैं। मुख्य लाभ ये है कि व्यापक कवरेज, उपग्रह पहाड़, जंगल, समुद्र, दूर दराज के इलाके, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट और फोन देते सभी सुविधाएं। लेकिन मेन क्या है कि मेन काम क्या है ना, तो मुख्य काम पूछा गया था तो व्यापक कवरेज था। ये थोड़ा सा देखो एटमोस्फेयर के बारे में। देखो जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इसका सबसे जो पास है वो है क्षोभ मंडल,
उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और आयन मंडल। ठीक है, तो अब इसके जहाँ ये क्षोभ मंडल खत्म हुआ, यहाँ पे, यहाँ 18 किलोमीटर की दूरी तक माना जाएगा, जहाँ ये क्षोभ मंडल खत्म हुआ वहाँ क्या होगा, क्षोभ सीमा। जहाँ ये, इसको ट्रोपोपॉज इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। जहाँ ये समताप मंडल खत्म होगा वहाँ क्या होगी, समताप सीमा। ऐसे ही जहाँ ये मध्य मंडल खत्म होगा वहाँ पे मध्य सीमा। ठीक है, तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर और समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर को अलग करने वाले चित्र को क्या कहोगे। तो ये अर्थ है, ये क्षोभ मंडल है, इतना इतना, तो अभी यहाँ ये क्षोभ सीमा आ जाएगी, तो ये ट्रोपोपॉज, क्षोभावसान, मतलब क्षोभ खत्म हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर ऐसे आप निकाल लेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से मेल खाता है। टाइफून, चक्रवात, बिलीबिलीज और हरिकेन। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप इसको पढ़ लेंगे और कमेंट बॉक्स में आप इसका खुद ही आंसर दे देना। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे आंसर दे चुका हूँ, थोड़ी बहुत मेहनत तुम भी कर लो यार, तो मज़ा आ जाए। ठीक है, और बाकी अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, और कुछ भी लगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो।